नमस्कार, मैं हूं आचार्य संजय। टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2020 सितंबर महीना और इस समय पितृपक्ष का समय आने वाला 18 तारीख तक। जिनके जिनके भी कुंडली में पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष के कारण भिन्न भिन्न कठिनाई, कष्ट, पीड़ा से पीड़ित हैं, उनसे उस प्रकार के पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु यह अत्यंत उत्तम पक्ष है, पितृपक्ष। और अगर कुंडली पे ऐसा कोई भी दुर्योग नहीं भी है तो भी पितृपक्ष को अति उत्तमता के साथ, सहर्ष और आनंद के साथ पालन करना, मान्य करना व इस समय पितृ तृप्ति हेतु साधना करना अत्यंत आवश्यक है। पूज्य परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य के अति उत्तम छोटा सा पुस्तक है पितृपुरुष। हमारे जीवन के हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर साल के सहचर हैं, सहायक करता हैं, हमेशा सहायता करते रहते हैं। इसी हेतु ये पितृपक्ष तो बहुत ज़्यादा और बहुत मात्रा में अत्यंत पावन है। पितृपक्ष पे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत से यूट्यूबर्स इसके ऊपर बहुत सारे विषय रखे हैं, स्वाभाविक है। लेकिन इस पितृपक्ष के पावन समय पे अपने पितरों को तर्पण आदि करना और इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के दान, उपवास इत्यादि साधनाओं का हमारे शास्त्र पे बहुत मान्य दिया गया है। मुख्यतः जो कुछ नहीं भी करते, जिनके पास कोई दोष, पितृदोष आदि, मातृदोष आदि नहीं भी है, वे कम से कम यह 15 दिन नदी पे स्नान तो कर सकते हैं और नदी में स्नान करके किसी भी जलाशय, पुष्करिणी, पोखरा इत्यादि जो शुद्ध है, नहाने योग्य है, स्नान करके कम से कम सूर्यार्घ्य तो दे सकते हैं, संध्या वंदना तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो इस समय मछलियों को गुड़ और आटा से बनाया गया 108 लड्डू तो दे सकते हैं। पीपल वृक्ष का 108 परिक्रमा तो कर सकते हैं। पितृदोष निवारण हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का अनुष्ठान तो कर सकते हैं। और मंत्र को अनुष्ठान करने के बाद अपने पितृ के शांति, तृप्ति और उन्नति हेतु उन सारे मंत्रों को उन्हें उत्सर्गीकृत करना, समर्पण करना और स्वयं श्री भगवान वासुदेव को चरण में प्रार्थना करना कि हे भगवान वासुदेव, मेरे पितृ पुरुषों को उन्नति हो, सद्गति हो, तृप्त हो और दैनंदिन जीवन पे हमारे ऊपर उनका शुभाशीष प्राप्त हो, ताकि हमारे जीवन अति आनंद, शांति, प्रेम, सुख के साथ चले और उनका आशीष और उनका सहायता हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर माह, हर साल और अनंत समय तक हमें प्राप्त हो। इसलिए पितृपक्ष का अति मान्यता दिया जाता है।
ऐसा कदाचित नहीं है कि पितृ रुष्ट हो गए और आपको अभिशाप दे दिए, इसलिए आपकी कुंडली पे पितृ श्राप दोष हो गया, मातृ आपके प्रति रुष्ट हो गए, अभिशाप दे दिए। क्यों भला कोई पितृ आपको अभिशाप दे दे? ना ना। अब सोचिए, मेरा दादाजी के साथ या नाना जी के साथ या नानी के साथ बचपन पे दादा है नाना है, मजाक तो करते हैं, हम ऐसे ही मजाकिया आदमी हैं ही। तो उस मजाक में कहीं गलती हो जाए और कुछ कर दें, उनको पीड़ा होने से भी वो कदाचित मैं कभी नहीं देखा कि किसी प्रकार के साप वगैरह अभिशाप वगैरह दे दे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। या आप अब ये भी कह सकते, जैसे कुंडलीकार जो पंडित को बोलते हैं, इस जन्म में तो नहीं, चलो पूर्व किसी जन्म पे किसी प्रकार के आपके बूढ़े माता पिता, मातामहानाम प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, मातामहानाम या वृद्ध प्रमातामहानाम इत्यादि इत्यादि जो भी हैं, हम लोग तर्पण पे उनका नाम इत्यादि उच्चारण करके उनके ऊपर जो उन पे जो तर्पण आदि करते हैं, तो ज्ञात अज्ञात में पूर्व और उसके अगला जन्म पे आप किसी प्रकार के उनके साथ अनाचार दुराचार या किसी प्रकार के कर्तव्य निष्ठता का पालन नहीं किए, जिसके लिए उनका श्राप लग गया हो। मैं इसे भी नकारता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर सच पे आप अपने जीवन पे आपका स्वच्छलता और सक्षमता रहने के बावजूद भी ज्ञात पे हो अज्ञात पे हो, या आपके कुंडली के किसी प्रकार के दुर्योग के कारण भी हो, सोचिए नवम घर पे पिता के स्थान पे, और साउथ में तो दसम घर से पिता का स्थान देखते हैं, चतुर्थ भाव माता का स्थान देखते हैं, और किसी कारण से इस प्रकार का राहु केतु का दुर्योग, गुरु चंडाल दुर्योग, साप सापित दोष और राहु शनि का योग हो जाए, और जिसके लिए आप अपने माता पिताओं को सही सम्मान नहीं देते, और आजकल तो ये जोरों पे चल रहा है ना उनको खाना खिलाना। और सोचिए आप सोचिए 4 बच्चे बेटा हैं और उनका पिता मर गए और माँ विधवा है, और उसको 4 महीना या 3 महीना चारों बेटा भाग कर लिए कि इसमें ये 3 महीना तुम देखोगे, ये 3 महीना तुम देखोगे, और एक दिन डिले हो गया तो उसको लेके फेंक के आ जाते हैं। तो नेचुरल बात है कि माँ का तो इच्छा नहीं हुआ था जाने के लिए, अपना नाती पुती को देखने के लिए या उनको प्रेम पाने के लिए, लेकिन आपका क्योंकि 2 वक्त का रोटी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, आप तुरंत लेके फेंक के आ गए, या उनके साथ दुर्व्यवहार, उस घर के बहू जिसके हाथ में घर का चाबी काठी है, जिनका घर जो कि अभी घर का मालकिन है, अपने बूढ़ी सास को या ससुर को तड़पाती है, कष्ट देती है, दुर्व्यवहार करती है, या उसको जो देना चाहिए नहीं देती है, या लाती है तो छुपा के खा जाती है और उसके सामने कुछ ऐसे फेंक देती है। और कई सारे टीवी और यूट्यूब में यहाँ तक भी आया कि उस घर का बहू अपने मुंह और हाथ पैर पैरालाइज लकवा हो जाने के कारण वो सास मुंह में खोल के कुछ नहीं बोल सकती है, तो उसका सारा क्रोध उसके ऊपर उतार के उसे बहुत पीटती है। तो उसका बेटा को बाद में पता चला, उसमें सीसी कैमरा लगाया, पता चला कि वो बेटा का बीबी यानी वो बहू घर का मालकिन ही अपने सास को चप्पल के साथ अच्छा से धुलाई करती थी। अब सोचिए, वो जो सास है या बूढ़ी है, वो बुज़ुर्ग है, मुंह से चलो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन हृदय से तो आह निकलेगा ही, हृदय से तो उसको पीड़ा होगा ही। आप वो साप दे या नहीं दे, उसको तो कष्ट होगा, पीड़ा तो होगा ही। तो उस क्षेत्र पे यहाँ तो उस क्षेत्र में तो उसको वो पीड़ा के कारण वो अगला जन्म में हो या आपके कुंडली पे इस प्रकार के दुर्योग बन जाएंगे। और जिस घर पे बनेंगे, सोचिए कि ऐसे दुर्योग पितृशाप दोष आपके लग्न पे बना है या आपके धन भाग पे बना है, तो धन भाग पे तो याद रखिए धन का तंगी रहेगा, दरिद्रता का भाव रहेगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको धन नहीं मिलेंगे।
मिल भी गए तो आप वो चोट चपेट एक्सीडेंट रोग रिपू ऋण में चला जाएगा। या सोचिए लाभ भाव में ये दुर्योग बैठा है, हो गया है किसी कारण, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में मेहनत तो बहुत करेंगे, कार्य तो बहुत करेंगे, लाभ तनिक नहीं मिलने वाला है, और मिल भी गया और सडन डाउनफॉल हो जाएगा, और जो भी किया कराया सारा मेहनत 0-0 हो जाएगा। ये दुर्योग बनता है। या सोचिए ऐसा दुर्योग 7वां घर आपका स्पाउस हाउस, आपका विवाह का घर पे बना है, तो वो भी सोचिए शुक्र के साथ बना है, तो आपका एक तो विवाह होने का चांसेस कम हो जाएगा, और विवाह हो भी गया तो समझ लीजिए कि विवाह के बाद आपका जीवन नर्क बन गया। या फिर विवाह कर लिए सारा कुछ ताम झाम के साथ, विवाह चला 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 और सडन देखे कि डिवोर्स के जैसे आपका स्थिति आ गया, कोर्ट कचहरी पे नौकरी पे दौड़ रहे हैं आप, जिंदगी भर वो वकील को खिला रहे हैं और पुलिस और दौड़ रहे हैं। अगर उस घर पे हुआ तो जिस घर पे हुआ उस घर का अनुसार, और बाकी घरों पे भी जहाँ जहाँ उनका दृष्टि चल रहा है, सोच लीजिए पितृदोष बना है सूर्य और राहु के साथ, और उस समय इस प्रकार के पीड़ित सूर्य जो आपके विवेक, अहंकार, क्रोध, तेज, बुद्धि, धन, स्वास्थ्य का मालिक हैं, उनके ऊपर जब राहु या केतु कहीं ग्रसित कर लिए, ग्रहण दोष बन गया या पितृदोष बन गया या गुरु चांडाल भी कहीं बन गया इस प्रकार के, तो फिर जितना घर जहाँ बैठे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन सबके ऊपर उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा। तब आपका जीवन नर्क से भी नर्क तुल्य बन जाता है, और आप फिर दौड़ते रहते हैं, ये टोना टोटका, जादू मंत्र, ये तांत्रिक, वह ज्योतिषी, ये पत्थर वो पत्थर, और कुछ काम नहीं देता। इन सब के लिए यह अगर 15 दिन यह पक्ष को आप अगर सद्विनियोग कर लें तो याद रखिए बड़े से बड़ा समस्या जीवन पे टलता है। पितृपुरुष शांत होते हैं, माफ भी कर देते हैं और आपको आशीर्वाद भी करते हैं, वह तृप्त भी होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है यह पक्ष पे, यह पितृपक्ष पे ब्राह्मण भोजन अगर 15 दिन को 15 दिन हो सके तो ज़रूर कराइए, अमावस्या पूर्णिमा में तो पक्का कराइए। और जो भी 15-18 दिन है इसमें सबसे प्रमुख ब्राह्मण भोजन, मंदिर पे जाके, या ब्राह्मण मतलब कोई पंडा मिश्रा सतपति का बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच पे देव कार्य पे लगे हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, या जो ब्रह्म कर्म समाधिना स ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण आज के डेट में मिलना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो सुबह से शाम तक मंदिर कार्य पे लगे हैं, देव ठाकुर इत्यादि, या उनके घर में शालिग्राम का स्थापना है, जो और संतरी संध्या करते हैं, जाप इत्यादि करते हैं, साधन भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। और सीधा सीधा बात है, यजन याजन अध्यापन पठन पाठन जो इति षटकर्म, ये 6 कर्म ब्राह्मणों का है। तो ये 6 कर्म करने वाले, या फिर गीता के अनुसार जो ब्राह्मण कर्म बताया गया, मुख्यतः इसके बारे में 16-17-18 अध्याय में बताया गया। जैसे वैश्य कर्म बताया गया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म समाज, वैसे ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया गया। आप उसके ऊपर जा सकते हैं, उसमें से थोड़ा भी किसी का गुण धर्म देख रहे हैं पता चल ही जाते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं आपके आसपास, हालांकि समाज में उनका रुतबा हो नहीं वो अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण का तेज से उससे पता चल जाता है कि है ब्राह्मण एकदम तेज, पक्का, मजबूत, ज्ञानी और गुणी साधक। और ये अलग बात है कि वो कितना भी अपना साधना छुपा ले, छुपा के ही अपना सारा साधना करते रहें, किसी को नहीं दिखाएं, फिर भी उनके चाल चलन हाव भाव से पता चलता है कि हाँ ये इसके अंदर कुछ तो है आध्यात्मिक शक्ति। तो ऐसे एक भी ब्राह्मण मिल जाए और उसका भोजन करा देते हैं तो बम बम कैलाशी घट के वासी, मजा आ जाएगा आपके जीवन पे। तो ये हो गया ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन कराएं तो 100 दक्षिणा सहित है। ब्राह्मण आए घर में तो नीचे बैठा के नहीं, ब्राह्मण को लेके किसी मंदिर इत्यादि में भोजन नहीं करा देंगे या किसी होटल में खिला देने से और हो गया, नहीं। ब्राह्मण घर पे आए, पैर धोएंगे, हाथ पैर अच्छा से धोएंगे। ऐसा नहीं कि महाराज उधर बैठ बाथरूम है धो लो पैर, मतलब नहीं। पूरे सम्मान के साथ ब्राह्मण को बुलाना है घर में और उनको उच्चासन देना है और
उनका पैर जमीन पे ना हो, इसलिए पैर के नीचे ऐसे कपड़ा भी बिछाएंगे, और जहाँ बैठेंगे नीचे बैठ के जहाँ भोजन करेंगे वो पूर्वाभिमुख हो तो ज़्यादा बेहतर है इस प्रकार। और हो सके तो नया थाली इत्यादि में हो तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक है। ऐसा नहीं कि लोहे के थाली पे खाना खिला दिया या पत्तल डाल के खाना खिला दिया। शुद्ध पवित्र पात्र पे उनको भोजन परोसना है, और घर का गृहिणी ही परसे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर आप कर सकते हैं पूरे सम्मान के साथ, नहीं कि ऐसे रोटी फेंक के दे दिया, पूड़ी फेंक के दे दिया, मिठाइयाँ खीर पुकड़ी वगैरह फेंक के दे दिया ना, पूरे सम्मान के साथ। और जब वो ब्राह्मण भोजन करे तो हाथ जोड़ के उसके सामने बैठे आप लोग, सभी सपरिवार ब्राह्मण तुष्ट हो, उसके लिए प्रयास करना है। 1 हो चाहे 11 हो चाहे 101 हो, उस देने के समय गर्व घमंड नहीं हो आपके अंदर कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं, उस समय ये भाव रखें कि प्रभु की कृपा है जो मेरे द्वारा हो रहा है, और कृत भाव से उस ब्राह्मण के श्री चरण पे भोजन के उपरांत दक्षिणा दे के, और दक्षिणा के साथ केवल खाली पैसा दे देने से नहीं बनता है, उसमें आपको हरवा चावल और जो भी सब्जी हैं सूखा बनाया हुआ नहीं, ऐसे हम लोग उड़िया में उसको सीधा बोलते हैं, तो सारा पूर्ण पात्र हो, उसमें आपको जो भी दान दक्षिणा देना है, और ब्राह्मण भी समंत्र सहित न लेखना है। और जब वो ब्राह्मण को आप देते हैं तो वो ब्राह्मण को वरण करके चावल और कुछ जल तिल के साथ पकड़ के उस ब्राह्मण को वह दान देना, भोजन करवाना, दक्षिणा देना, ससम्मान उनको घर तक छोड़ के आना। प्रभु रही सही कसर हो तो क्षमा करें, आपके लिए ये कुछ नहीं है, हमारा क्षमता के अनुसार जो भी बन पड़ा हम किए, गलती हो तो माफ, और आपके प्रार्थना हो हमारे, उनको ये बोलना है यहाँ, आपके माध्यम से प्रार्थना हो कि हमारे पितृपुरुष तृप्त हों, हमारे अगर किसी प्रकार के दोष इत्यादि, पितृदोष मातृदोष इत्यादि है, भातृदोष है इत्यादि, तो उसका निवारण हो, इस प्रकार के प्रार्थना। और पितृपक्ष ही नहीं, अभी तो जापानीज मेथड ऑफ रियुकाई, जो कि मैं आज से 22 साल पहले सीखा, कि उनको हर दिन वो पितृ तर्पण करते हैं। उनका टेक्नोलॉजी मैं बता दे रहा हूँ और मैं भी करता हूँ। शुद्ध साफ टेबल लीजिए, अगर संभव हो तो पितृकोण पे, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण और पश्चिम के कोण पे, दक्षिण और पश्चिम के कोण पे, जिसको राहु का भी स्थान कहा गया है, पितरों का भी स्थान कहा जाता है, और घर का वास्तु के अनुसार घर का मुरबी का भी स्थान कहा गया, वहाँ पर एक टेबल लीजिए, पूरे साफ व्हाइट क्लॉथ कपड़ा सूती डालिए, 1 ग्लास शुद्ध पेनिट्रेट वाटर उसमें रखिए, दूसरा ग्लास लीजिए जहाँ पर आटा सफ़ेद वाली उसको रखिए, और धूप बत्ती, अगर बिना बांस का मिले तो बढ़िया, और चलो बांस का मिल जाए तो नीचे का जो बांस का डंठल है उसको काट दीजिए और आटे के ऊपर ही रखिए। एक दिया जलाने के लिए रियुकाई में नहीं है, केवल इतना करके वहाँ पर घुटना उठा के, जिसको हम लोग उड़िया में आंठू मारना कहा जाता है, तो उस प्रकार वहाँ पर घुटने पे बल खड़े होइए, हाथ नमन करिए, नमस्कार के मुद्रा पे अपने ज्ञात अज्ञात पितृ, इस जन्म का और पिछले अनंत जन्म का पितृ मातृ, इन सबको प्रार्थना करके उनको क्षमा प्रार्थना करना और उनसे विनती करना, रिक्वेस्ट करना कि आप हमारे ऊपर तृप्त हों, हमारा गलती क्षमा हो, और हमारे पूरे परिवार और वंश को आपका आशीष मिले, सद्मार्ग दें, और आप अगर और कुछ करना है तो वह मार्ग भी बता दें जिससे आप तृप्त होंगे। इस प्रकार का ये बिना किसी पंडित और ब्राह्मणों का रियुकाई मेथड से आप पितृपक्ष को भी कर सकते हैं। कुछ तो नहीं, केवल बिना खर्चे का है, पानी 1 गिलास रखना है, आटा थोड़ा रखना है, धूप का बत्ती जलाना है, और अगर शुद्ध देसी गाय का घी मिले, ये मेरा एडिशन है, मैं किया हूँ, इसमें बहुत फायदा मिला है। जिनको भी पितृदोष आदि हुआ, पितृदोष मातृदोष इत्यादि का समस्या चला,
उनको मार्वलस रिजल्ट मिला। मेरे जीवन के इतना दिन का ज्योतिषी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उनका बड़े बड़े जीवन के रिष्ट खंडन हुए हैं। एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं, अगर नदी नहीं जा पाते, नदी पे तर्पण नहीं कर सकते, नदी पे जाके मछलियों को आटे का गोली नहीं खिला सकते, पीपल गज का 108 परिक्रमा नहीं कर सकते, ब्राह्मणों को बुला के पितृतर्पण इत्यादि नहीं करा सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 18 दिन का प्रचंड साधना और सिद्धि नहीं करा सकते, तिल तर्पण नहीं करा सकते, कुसा तिल तर्पण चावल इत्यादि का दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, इन सब के बावजूद भी मात्र इतना आप करके देखिए, लेकिन प्रतिदिन करना पड़ेगा। मेरा गारंटी है जिनका जिनका भी पितृदोष आदि है, मार्वलस रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए, यह जो पितृतर्पण सूर्य को जल देने में भी आप पितरों को याद करके कर सकते हैं। और साहब बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोग अगर संभव हो, पितृ शांति स्तोत्र एक आता है, वो 2-3 पेज का रहता है। अगर इन 18 दिन पे उसे रट लें और नदी पे हो या अपने घर पे हो, पात्री जिसको बोला जाता है, ताम्र पात्र लंबा सा होकर निकलता है जिसमें संकल्प करते हैं, उसमें हो, या कुछ नहीं तो ऐसे लोटा में लेके दाहिना हाथ में ऐसा उल्टा करके सबको याद करके, जिनको जिनको जानते हैं जिनको नहीं जानते हैं, कि आप तृप्त हों शांत हों, ऐसा करके करने से पितृदोष अगर हो भी और नहीं भी हो तो देखना आपका जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मेरे जीवन पे हुआ है। और आगे बताऊं, इन पितृपक्षों पे आपका कोई भी राशि लग्न हो, कोई भी नक्षत्र का अंश हो, नथिंग, आप आंख मूंद के इन 18 दिनों में 15-18 दिन पे नित्य प्रतिदिन गौ माता के लिए ग्रास निकालिए। पहला रोटी गाय के लिए ठीक है, लेकिन कुत्ता के लिए ठीक है, कौवा के लिए ठीक है, लेकिन भरपेट गाय के लिए दाना निकले, हरिया चारा निकले, हरिया चारा खरीद के खिलाएं। इस समय अवेलेबल है, बारिश चारों तरफ हुआ भी है, हरा चारा मिल जाएगा। और गाय तो हरा चारा से ही प्रसन्न होती है। भरपेट गाय को खिलाना, साथ में गुड़ देना, चोकड़ देना रोटी, और जो बन पड़े आपसे जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और संभव हो जहाँ गाय है अपने हाथ से लेके गाय को पानी पिलाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी गौशाला पे दान कर दीजिए, कोई महत्व नहीं है गौशाले वाले, या जो भी, मेरा खुद का भी गौशाला है, मेरे को दान करिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और जो राउरकेला, सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझर, झारखंड के रांची, टाटा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर इस आसपास रहते हैं, और इधर सुंदरगढ़ से लेके मित्रपुर आसपास रहते हैं, इस प्रकार के अगर पितृ शांति निवारण हेतु गौ माता का भोजन, पितृतर्पण, पितृ निवारण, मेरे पास यहाँ देव नदी और कोयल नदी और साथ में एक झरना, ऐसे त्रिवेणी संगम के ऊपर स्वयं महाकाल सदाशिव का मंदिर, और एक ही स्थान पे बट वृक्ष और पीपल का वृक्ष एक ही स्थान पे उगा हुआ यज्ञ कुंड के ऊपर। तो इस प्रकार के शुभ पावन स्थान जहाँ पर है, और वहाँ पर भी आप आके बट वृक्ष लगाना। और हाँ, पितृपक्ष पितृदोष निवारण के लिए मैं बताना भूल गया, 7 बट वृक्ष, आप मेरा अगला वीडियो में भी देखे होंगे, हम लोग कई सारे पेड़ ला के ऐसे लोगों के लिए लगा भी रहे हैं। तो वो लगाने का काम 17 या 18 तारीख को होगा। यहाँ से 100 किलोमीटर जाएंगे, जंगल के अंदर झरना और एक डैम है, उसके पास लगाएंगे। उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति 7-7 पीपल का झाड़, जो हमारा बहुत पूर्व का संकल्प है, कम से कम 1000 से 1 लाख लगाने वाला पीपल का जंगल बना रहे हैं। तो उसमें भी आप लोग साथ हमें दे सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के क्रिया करने के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9437580589, 9938727418। SMS या व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं भी उठा पाऊँ तो व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के कार्य में व्यस्त रहने के कारण कथा प्रवचन वगैरह करता हूँ, मेरा मोबाइल ऑफ भी रहेगा या कहीं मीटिंग पे रहता हूँ, मेरे संगठन का कार्य में रहता हूँ। तो मैं जब फ्री हो जाऊँगा तो आपका व्हाट्सएप और SMS का जवाब दूंगा, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट लिख सकते हैं। तो 7 पीपल का वृक्ष भी जरूर लगाएं। गौ माता को भरपेट भोजन करना। एक और काम सबसे बेहतर है, इस 18 दिन के दौरान, 15-18 दिन के दौरान सुबह सुबह
आटे का, वो चाहे गेहूं का आटा हो, चावल का आटा हो, उसको अच्छा से गुड़ पानी में, चीनी में नहीं, गुड़ पानी में थोड़ा सा छींटा मार के, ताकि भुरभुरा रहे, या गुड़ मिला लीजिए उसमें और भुरभुरा कर लीजिए। और नहीं, गुड़ संभव नहीं है, चीनी में करके उसको आपके घर के आसपास जहाँ भी चींटियों का हुजूम है वहाँ पर डालते जाइए सुबह, कम से कम 10, 20, 50, 100 जितना बन जाए। फिर देखिए ज़िंदगी का चमत्कार। और आप हमेशा आपके घर के ऊपर कौवों के लिए कुछ रोटी का टुकड़ा, कुछ अपने बना के उनको थाली में बड़ा सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि फेंक दिया, नो, कुत्तों के लिए भी जरूर देने का व्यवस्था करें। और ये 18 दिन का साधना आगे आप खुद देख लीजिएगा कि क्या जीवन पे चमत्कार आता है। तो ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए। और इन दिनों जो दरिद्र दोष में पीड़ित हैं उनके लिए हम लोगों का स्वावलंबन प्रोग्राम आप बाकी वीडियो में देख सकते हैं। उनका ग्रह दोष इत्यादि निवारण करके, उनका कुंडली देख के सही मार्ग पे कैसे रोजगार कर सकें, आर्थिक व्यवस्था कैसे स्वच्छल हो, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और उसके लिए श्री साधना, श्री सुक्त साधना, श्री यंत्र साधना के साथ कई सारे ऐसे हम लोग कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही आपका कमाई है, आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। पितृपक्ष आपका अच्छा चले, अच्छा साधना करें और आपके पितृ, मातृ सब आपको आशीष करें, आशीर्वाद दें, तृप्त हों, तर्पण करें। नमस्कार।